Hello students, good morning. Welcome back to our online class with Best English School. I hope you all are very well and doing your homework daily. So students, in today class we are going with English subject in standard 3. So everyone please take your textbook with you. Today we are going to start our new lesson unit 4. First of all we will see the poem. Its name is Sea Song. You can see in your textbook. Our poem name is Sea Song. So everyone please open your textbook. Students, now on your mobile screen you can see one picture. Tell me first of all that what is this? Anybody know? Yes, this is a shell. What is this? This is a shell. You can see this at seashore on sand. इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं? शंख. क्या बोलते हैं? शंख. ये क्या है? एनिमल है. कहाँ का? सी का. दिस इज अ एनिमल ऑफ अ सी. सी एनिमल है. ये आपने देखा होगा, हमारे घर में भी होता है. ये सबसे पहले बजाया जाता है. इसमें से सबसे अच्छी मधुर आवाज़ आती है. सो दिस इज अ सेल. So in this poem you have to learn about shell. आपने पिक्चर देखा. आई होप आप सभी ने अपनी टेक्स्ट बुक ले ली होगी. सो लेट्स स्टार्ट आवर यूनिट 4. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सिंग अ पोम. So students, let's start our poem. First of all, have you ever collected shells? Enjoy this poem about a shells that sings. आपने कभी सेल्स कलेक्ट किए हैं? अभी मैंने आपको पिक्चर दिखाई थी ना, क्या होता है सेल्स वो भी बताया था. तो आपने ऐसा कुछ कभी कलेक्ट किया है? अब आप कभी भी बीच पे जाओ तो ये देखना, इट्स अ एनिमल. ठीक है, आपको देखने को मिलेगा, बहुत ही प्यारा होता है. उसको हिंदी में हम क्या कहते हैं? शंख. क्या कहते हैं? शंख. सो लेट्स स्टार्ट. सी सॉन्ग. आवर पोम नेम इज सी सॉन्ग. आई फाउंड अ सेल, अ कर्ली वन, लेइंग ऑन द सैंड. आई पिक्ड इट अप एंड टुक इट होम, coiled inside my hand. Mummy looked at it and then she held it to my ear, and from the shell there came a song, soft and sweet and clear. I was surprised. I listened hard, but it was really true. I wish you would find a nice big shell and hear it singing too. चलो अब हम इसको समझते हैं. So first of all, I found a shell, a curly one. यानी मेरे को एक सेल मिला. सेल मीन्स क्या होता है? शंख. एक वो कर्ली टाइप में होता है, यानी उसका शेप कैसा होता है? जैसे हमारे कर्ली हेयर होते हैं उसी तरह से उसका शेप होता है. यू कैन सी in this picture, in boy's hand there is a shell laying on the sand. यानी वो मट्टी के ऊपर लेटा हुआ था. I picked it up and took it home. मैंने उसको उठाया और कहाँ ले गया? घर ले गया. Coiled inside my hand. मेरे हाथ में रख कर. जब हम किसी छोटे इंसेक्ट को उठाते हैं तो हम उसको हाथ में अच्छे से रखते हैं ताकि उसको कोई हार्म ना हो. उसी तरह से ये बॉय भी ले गया. मम्मी लुकड एट इट एंड देन, मम्मी ने वो देखा और उसके बाद सी हेल्ड इट टू माई ईयर. हेल्ड, होल्ड का पास्ट पार्टिसिपल है हेल्ड. सी हेल्ड इट टू माई ईयर, यानी उसको वो कहाँ लेके आए? मेरे कान के पास. एंड
फ्रॉम दी सेल देयर कैम अ सॉन्ग। और उसके बाद क्या हुआ, ये जो सेल था उसमें से सॉन्ग यानी कि गाना बजने लगा, सॉफ्ट एंड स्वीट एंड क्लियर, बहुत ही अच्छा, जो हमारे कानों को सुनने में अच्छा लगे। आई वॉज सरप्राइज्ड, ये देख के मैं एकदम सरप्राइज अमेज्ड रह गया। आई लिसनड हार्ड, मैंने उसको बार बार सुना। बट इट वॉज रियली ट्रू, लेकिन वो सही में उसी में से आवाज़ आ रही थी। आई विश यू वुड फाइंड अ नाइस बिग सेल, मुझे लगता है कि आप लोगों को भी एक, यानी मेरी इच्छा है कि आप लोगों को भी एक बड़ा सा सेल मिले एंड हियर इट सिंगिंग टू, तो आप भी उसके साउंड सुनो। सो इट्स आवर पॉम। लेट्स रीड अगेन। डोंट डू स्पेलिंग मिस्टेक, रीड प्रॉपरली। I found a shell, a curly one, laying on the sand. I picked it up and took it home, cold inside my hand. Mummy looked at it and then she held it to my ear, and from the shell there came a song, soft and sweet and clear. I was surprised, I listened hard, but it was really true. I wish you would find a nice big shell and hear it singing too. I hope you understood it. So students, now you have to write this poem in your notebook with good handwriting. I hope you understood it. So please write it in your notebook on new page. First of all, you have to write down today's date and day. After it, unit 4, poem, C, song. Then you will write this poem. After it, we will go with word meanings of the poem. So write down first of all this in your notebook. So students, now let's start our word meanings of the poem. First of all, first word is cell, S-H-E-L-L. मैंने आपको अभी पहले ही पोएम में बताया था कि सेल क्या होता है, हार्ड प्रोटेक्टिव आउटर कवर ऑफ अ मॉलस्क। जो एनिमल होता है उसके बाहर का जो कवर होता है वो सेल किया जाता है। सी एनिमल है, उसके बाहर में जो कवर हम प्रोटेक्टिव, इसको प्रोटेक्शन के लिए यूज होता है। सेंटेंस इज आई फाउंड अ सेल नियर द सीशोर। Second is held, H-E-L-D. This is the past participant of the hold. Its meaning is to keep, K-E-E-P, keep. Sentence is he held the luggage carefully. He held the luggage carefully. Third one is surprised, S-U-R-P-R-I-S-E-D. Surprised means अमेज्ड। जब हमें कोई कुछ नया जो हमने सोचा ना हो ऐसा हमें कुछ मिलता है तो हमारे चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं, अजीब सा लगता है हमें कि ये कैसे कर दिया। सो सरप्राइज्ड, इट्स मीनिंग इज अमेज्ड। माय फ्रेंड वाज सरप्राइज्ड ऑन हर बर्थडे। आपके बर्थडे के दिन कोई अच्छी सी सरप्राइज दो, रूम डेकोरेट हो जाए, केक आ जाए या फिर बहुत सारे गिफ्ट मिल जाए तो आप भी सरप्राइज हो जाओगे। सो my friend was surprised on her birthday. Then fourth one is curly, C-U-R-L-Y. Curly means arranged in curls. Girls को पता होगा curly hair होते हैं ना। So sentence is she has curly hairs, जो मुड़े हुए होते हैं गोल गोल उस टाइप में। Fifth one is clear, C-L-E-A-R. Clear means easy to understand. Clear means easy to understand. The story was clear after a short discussion. जो समझने में एकदम easy हो। So the story was clear after a short discussion. Again, cell, head, surprise, curly and clear. Hard protective outer cover. Head means to keep. Surprise means amazed. Curly means arranged in curls, and clear means easy to understand. So these are word meanings of the poem. You have to write this in your notebook and also learn. So write down this in your notebook. In next lecture we will go with question
of this poem. Stay home, stay safe.